हेलो फ्रेंड, मैं कबीर सर। मेरा यूट्यूब चैनल है कबीर सर जेके इंग्लिश क्लासेस। मैं आज क्लास 10th और 12 के जो स्टूडेंट इस बार पास आउट हुआ है जैक बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से भी, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो वीडियो ये स्पेशल कौन सा फैकल्टी चुना जाए। फैकल्टी मीन्स संकाय, यानी क्लास 10th के बाद जो स्टूडेंट आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस जो फैकल्टी चुनेंगे तो कौन सा उसके लिए बेहतर होंगे, ठीक, उनके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। और क्लास 12 के बाद भी सब्जेक्ट क्या चुने उसने, ठीक, कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए यूजफुल रहे, फ्रूटफुल रहे, इसीलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10 के बाद कौन सा फैकल्टी चुने, ठीक है, फैकल्टी कौन सा चुने जो यूजफुल रहे। तो ये आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप देखो आर्ट्स, ठीक है, साइंस और ये कॉमर्स। अभी का स्टूडेंट क्या होता है कि सब साइंस की ओर जाता है ज़्यादातर, क्या, और वो समझ नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर कितना कैपेबिलिटी है, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, साइंस के लायक हूँ कि नहीं, और वो साइंस की ओर चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उसको साइंस लेना ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि कोई भी जीवन में सक्सेस होने के लिए तीनों फैकल्टी इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स भी, साइंस भी और कॉमर्स भी, ठीक है। तो यहाँ ये जो साइंस जो स्टूडेंट लेते हैं इसमें देखा देखी एक दूसरे को देखा देखी, फलना का बेटा साइंस लिया है, वो साइंस लिया है, मेरे साथ में पढ़ते थे वो साइंस लिए है, तो उसका नंबर ज़्यादा है, 350-400 है, मेरा कम है, फिर भी हम साइंस लेंगे, ठीक। नहीं देखे हम कि सेकेंड डिवीजन वाला भी साइंस ले रहे हैं, क्योंकि सेकेंड डिवीजन अभी का टाइम में क्या होता है, वो थर्ड डिवीजन के बराबर है, क्योंकि अभी का टाइम में 100 नंबर का इंटरनल मार्क्स मिल जा रहा है स्कूल से। तो कोई भी स्टूडेंट का अगर 450 आया तो समझना नहीं कि हम 450 आए, क्योंकि 100 नंबर स्कूल से दिया गया उसको, ठीक है। तो इसीलिए साइंस जरूरी नहीं है उतना, साइंस लो, साइंस बनने जो जिसको डॉक्टर बनने की इच्छा है, इंजीनियर बनने की इच्छा है, या फिर साइंस का प्रोफेसर, साइंस से टीचर बनना चाहता हूँ, वही स्टूडेंट साइंस लिया, कम से कम जिसका अभी का टाइम में 350 प्लस नंबर हो, 350 प्लस नंबर हो, यानी 350, एटलीस्ट 350 हो, तभी जाके साइंस फैकल्टी चुने, ठीक है। और आर्ट्स की बात कर रहे हैं हाँ, कि साइंस और आर्ट्स में क्या कंपेयर करना चाहेंगे, तो उसमें कि आर्ट्स साइंस से कमज़ोर नहीं है, आर्ट्स साइंस से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि सारे भी देखिए लाल बत्ती देखते हैं ना, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जब हम यूपीएससी या फिर जेपीएससी बीपीएससी में जो स्टूडेंट जो क्लियर करके आते हैं वहाँ जो ऑफिसर बनते हैं वो क्या सब आर्ट्स के अधिकतर मिलेंगे। अगर साइंस के भी होंगे तो जरूर आर्ट्स के किताब पढ़े होंगे जरूर, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट सोशल अधिकतर जो यूपीएससी से लेकर कोई भी कंपटीशन में जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सोशल स्टडी से पूछे, नहीं आर्ट्स का पेपर से, ठीक है। कोई भी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमको हाँ कि साइंस लेके ही बन पाएंगे। तो यहाँ पर यूपीएससी हो, ठीक है, या फिर जेपीएससी हो, उनके लिए आपको आर्ट्स पढ़ना जरूरी होते हैं। अगर साइंस का स्टूडेंट है, अगर इसका टारगेट बना है तो जरूर 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 तक, 11, 12 तक उसको आर्ट्स का सारा पेपर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और साइंस जो पढ़ना चाह रहे बोले ना कि 350 कम से कम नंबर होना चाहिए तभी साइंस लो, ठीक है। और फिर हम कॉमर्स की बात करें अभी, ठीक है, कॉमर्स की। तो कॉमर्स में क्या होता है ना, कॉमर्स अभी का टाइम में, अभी जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया में कॉमर्स की ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, कॉमर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि अभी देख रहे हैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, कोई भी झारखंड सरकार है, कोई भी देखिएगा आपको कोई भी नौकरी वगैरह है ना, सरकारी नौकरी बहुत कम हो गया है, और इसी का डिमांड बढ़ रहा है, क्या, कॉमर्स का बढ़ रहा है, क्योंकि कॉमर्स क्या है, टेक्निकल है वो, ठीक है, टेक्निकल है, उसमें बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाके आप नौकरी कर सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट। और अभी का टाइम में कॉमर्स से तो बड़े बड़े पोस्ट भी आते हैं, जिससे, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए हो गया, और भी बैंकिंग से भी जुड़ सकते हैं। उसमें बैंकिंग में जो बड़े जो मैनेजर वगैरह होते हैं ना, वो अधिकतर वो कॉमर्स से ही होते हैं, ठीक, क्योंकि कॉमर्स को वो कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं, चीज़ को कोई भी चीज़ हमारे जो वित्तीय लेन देन के बारे में जो कॉमर्स में ही जाना जाता है, उसमें पढ़ा जाता है, इसलिए कॉमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी का टाइम में आर्ट्स और साइंस से ज़्यादा तो कॉमर्स की ही ज़्यादा वैल्यू है। तो हम
बताएंगे स्टूडेंट को कि कॉमर्स में जिसका भी कम से कम 300 नंबर आया है जिस स्टूडेंट का, वो कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स ले सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों में, जैसे मेरा अपना स्कूल, खुद का स्कूल जेके हाई स्कूल है मेरा, ठीक है, जहाँ पर मैं टीचर हूँ, जेके हाई स्कूल राजमहल। ठीक है, जेके हाई स्कूल राजमहल साहिबगंज, ठीक है, SBG झारखंड से, जहाँ पोस्टेड हूँ उस स्कूल में ही देखिएगा 100% रिजल्ट आया कॉमर्स से, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी इसी सब्जेक्ट से हुआ है। ठीक, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस उसमें है, और ये परफॉर्मेंस जो अच्छा है कि हमारे राजमहल के लिए संकेत है कि ये कॉमर्स के बारे में कोई जान नहीं रहे थे कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स पढ़ना कैसे है नहीं जान पा रहे थे। तो अच्छा हुआ, ये हमारे जो टीचर है वो बहुत ही मेहनती है, लेबोरियस है, जो स्कूल में मेहनत किया है। ठीक है, और जो कॉमर्स में 100% रिजल्ट दिया है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भी सब टॉपर में आया है। जो टॉप 10 स्टूडेंट रहे, टॉप 10 में से 5 स्टूडेंट है जो जेके हाई स्कूल से ही दिया गया वो टीचर का दौरा है। तो मेहनती है। जो आसपास के राजमहल के स्टूडेंट है तो ज़रूर कहेंगे कि जो अच्छा मार्क्स लाए हैं कॉमर्स में एडमिशन जरूर ले। ठीक है, कॉमर्स को भी चुने वो। हाँ, और ये जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन 350 नंबर हो तभी जाके वो साइंस चुने, नहीं तो अदरवाइज नहीं ले, क्योंकि साइंस का रिजल्ट इस बार बहुत ही ख़राब रहा। और रीज़न ये है कि कम नंबर लाने के बाद साइंस सब चुन लेते हैं, बहुत नंबर कम है उसका, और साइंस, क्योंकि वो साइंस लिया है, वो मेरा दोस्त साइंस लिया है, और उसी को देखा देखिए साइंस को चुन लेते हैं। तो साइंस ज़रूरी नहीं है उतना, आपके अंदर उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए, बहुत तेज हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका अच्छा है तभी जाकर साइंस चुनो। ठीक, नहीं तो फिर साइंस लेने की ज़रूरत नहीं, आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स में बड़े बड़े करियर बना सकते हैं। बोला ना, UPSC से लेकर JPSC में और उसके SSC वगैरह में, कोई भी आपको SSC का कोई भी कंपटीशन के लिए आर्ट्स का स्टूडेंट भी फाइट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का होता है उसमें। और अभी का टाइम में स्टूडेंट क्या होता है, आर्ट्स लेने के बाद का मतलब होता है कि समझ गया कि ये ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, आर्ट्स ले लिया इसका मतलब ईजी सब्जेक्ट समझते हैं उसको, कि बहुत ही आसान है, आर्ट्स ले लिए, घर में रह रहे, लास्ट में जाकर पढ़ लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्ट्स लेने का मतलब आपको पूरा GS, कोई GS का किताब खरीदो, जनरल स्टडीज़ का, और इसमें पढ़ो। ये GS का मतलब होता है इसमें सारा आप उसमें। ठीक है, इसमें सोशल साइंस से लेकर साइंस वगैरह सब चीज़ आएंगे। ठीक है, साइंस का भी कोर्स उसमें आएंगे, और SOC सोशल साइंस का भी आएंगे, और अदर वगैरह करंट अफेयर वगैरह जो भी है उसमें, उसको पढ़ो। 3 साल के अंदर इतना इम्प्रूव करो अपना अंदर, इतना इम्प्रूव करो कि हमने जो भी सोशल साइंस से कोई भी किताब हो या साइंस का जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। और कोई भी जो क्लास 12 पास करने के बाद, ठीक है, कहीं से भी अपना अच्छा करियर के लिए, फिर 18 साल हो गए तो कहीं भी आप भर सकते हो, उसमें कोई भी कंपटीशन के लिए भर सकते हो। ठीक, तो ज़रूर आर्ट्स और साइंस में और कॉमर्स में ज़्यादा जो डिफरेंस है वो हम समझा दिए हैं। ठीक है, तो साइंस कम से कम 350 नंबर अभी जैक बोर्ड से जिनका आया है वही स्टूडेंट साइंस ले, और बाकी आर्ट्स ले सकते हैं। और अच्छे स्टूडेंट 350-400 का भी वो भी आर्ट्स ले सके, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं उसमें कि पढ़ना उसमें। और कॉमर्स के बारे में अभी का टाइम में बहुत ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स की ओर ज़्यादा से ज़्यादा आए तो उसके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, अब ये ग्रेजुएशन के इंटर के बाद जो इंटर पास कर चुके इसी बार, कोई भी आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, या फिर किसी से भी हो। ठीक है, आर्ट्स हो या फिर उसको या साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। ठीक है, कॉमर्स से हो, जो भी स्टूडेंट इस बार ग्रेजुएशन इंटर पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहते हैं, तो ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट जब ऑनर सब्जेक्ट के रूप में जो चुनेंगे कोई भी सब्जेक्ट को, तो वैसे सब्जेक्ट को चुने। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट को चुने जो आर्ट्स में आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट, उसमें से जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी रहा। सबसे ज़्यादा नंबर आने से मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा नंबर, हो सकता है गेस्ट पेपर पढ़ के गए अपने, या फिर लास्ट टाइम में जो प्रिपरेशन करके गए उसी हिसाब से क्वेश्चन आ गया। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है आपको, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को चुनें और उसी सब्जेक्ट में जाकर ग्रेजुएशन करें। भले उसके लिए ज्योग्राफी हो, ठीक है, या फिर कोई भी हिस्ट्री हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, और हो सकता है कि अगर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट में करना चाहे ग्रेजुएशन तो भी बेहतर है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या था, टीचिंग विभाग में ज़्यादा उसको मिलेंगे। ठीक, लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है जो टीचर बनने के लिए आपको बहुत ही यूजफुल होते हैं उसमें।
ठीक। तो टीचर बनने के लिए कोई भी हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, कोई भी सब्जेक्ट हो लैंग्वेज के बारे में, हाँ उसको भी पढ़ सकते हैं उसमें। बाकी साइंस का स्टूडेंट, ठीक है, आप कौन सा चुने। अगर कोई साइंस का बायोलॉजी लेके पढ़े कोई स्टूडेंट, तो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट चुने उसमें कि ऑनर्स के लिए हो। तो आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट जो है आपके पास, 3 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छा पकड़ बने हुए हैं, वो आपको नहीं देखना है कि मेरा फ्रेंड वगैरह कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स कर रहे हैं, वो जूलॉजी या बॉटनी या फिर आपको कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री, वो उसका देखना नहीं है। आप खुद देखिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको जाकर आपको क्या कोई भी कंपटीशन में बैठना है या फिर उस सब्जेक्ट से आपको कोई भी नौकरी लेना है आपको। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, बायो हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, ठीक है, कोई भी चुन सकते हैं आप, ठीक। लेकिन जो भी आपका जो बेहतर हो, जो अच्छा सा आप समझते चीज़ को, जो आपको अब तक जो कहीं कोचिंग स्कूल में पढ़े हैं उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आया उसमें पढ़ने के लिए, तो उस सब्जेक्ट को जरूर चुनें। आप किसी का बहकावा में नहीं आए कि वो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे तो हम भी करें, कोई अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे तो हम भी करें। वही अभी होता है इंटर में, अधिकतर बच्चा जो साइंस में फेल होते हैं तो रीज़न वही है, साइंस उसके समझ में नहीं आता है। क्लास 10 तो पास कर गए लेकिन साइंस अच्छे से पढ़े नहीं है, और वो क्या हो गया, किसी का देखा देखी क्या हो गया, साइंस ले लेते हैं। तो साइंस कोई ज़रूरी नहीं उसमें, और नहीं कोई भी आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है शुरू से लेके, ठीक है, उस सब्जेक्ट की ओर पढ़ें। एक बात और बताएंगे, ठीक है, जो क्लास 10 के बाद जो स्टूडेंट जो है ना, क्लास 10 के बाद कोई एक रूटीन बनाओ, ठीक है, कोई एक रूटीन बनाओ, किसके लिए, स्टडी करने के लिए। क्लास आप 11th में एडमिशन लिए इंटर के लिए, तो ये आपके पास जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स लिया, साइंस या कॉमर्स, कोई भी टॉपिक चुने आप, तो ये सब्जेक्ट जो पढ़ना है आपको उसको तो अच्छा नंबर लाना है। इसके अलावा ठीक है, वो कुछ आपको आउट नॉलेज पढ़ना जरूरी है इसमें, ठीक है, कुछ नॉलेज ज्ञान करना होता है, ठीक है, आपको कुछ नॉलेज ज्ञान करना है। कोई भी करंट अफेयर्स का किताब वगैरह पढ़ते रहिए, जैसे मंथली आता दर्पण वगैरह, सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, उस प्रकार के किताब को पढ़ा कीजिए। अभी करंट अफेयर उसमें जो भी आपको क्या दुनिया में क्या घट रहा है, कोई न्यूज़ वगैरह जरूर उसमें उसके लिए सुना कीजिए। उसके बाद जीएस का किताब जो बताए, ठीक है, उसको किताब पढ़िए, कोई भी जीएस का अच्छा किताब पढ़िए। अब जिससे क्या उसमें कि जो कॉमन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन, डेली पढ़ने के बाद ही आप याद कर पाइएगा। जो कोई बोलता है क्या कि हम याद नहीं कर पाता है क्वेश्चन, हम बाद में पढ़ के याद कर लेंगे, हम सिर्फ इंटर को ही पढ़ेंगे, वो स्टूडेंट कभी आगे जाकर सफल नहीं हो पाता है। सफल होने के लिए आपको मजबूती चाहिए आपको, ठीक है, आपको ऑलराउंडर बनना जरूरी है। आपको अगर आर्ट्स लेकर पढ़ रहे तो आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट आपके लिए मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब एसएससी का एग्जाम में पूछिए, जब बैठिएगा कोई भी कंपटीशन में, तो 50 नंबर का इंग्लिश रहेंगे, 50 नंबर के मैथ, 50 नंबर का आपको सोशल स्टडी रहेंगे उसमें, ठीक है, और 50 नंबर का और आपको रीजनिंग होता है 50 नंबर का। तो अगर सारों सब्जेक्ट आपका मजबूत नहीं रहेंगे तो आप फेस नहीं कर पाइएगा, ठीक। तो लास्ट में आपको क्या होगा, कोई एक अगर मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ ही मजबूत है, बाकी कोई कमज़ोर हो गया तो आप अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। इसीलिए कोई भी मैट्रिक हो या इंटर का स्टूडेंट हो, एक रूटीन बनाइए और रूटीन के अनुसार चलिए। कोई ऐसा दिन नहीं हो, ठीक, जिसमें आप नहीं पढ़े हो। रात को जब सोने के लिए जाते हैं ना, रात को जब बेड में जब कितना बजे, 8 बजे सोने के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर 8:30 PM में, तो आप अपने आप को सोचिए कि आज हमने सवेरे से लेके आप अभी सोने जा रहा हूँ इस टाइम तक क्या स्टडी किया, हमने क्या पढ़े है। हम तो स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही है। तो मैंने क्या पढ़े, इसको 2 मिनट के लिए 5 मिनट सोचो इसके ऊपर, ठीक है, 5 मिनट इसके बारे में सोचो, ठीक है। 5 मिनट सोचने के बाद देखो आप लगे कि नहीं पढ़ा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा हूँ, तो उठ के बैठिए और बैठ के कम से कम 2 घंटा 10:30 तक पढ़िए, कम से कम 2 घंटा स्टडी करके पढ़िए। तब उसके बाद आपको नींद आना चाहिए, क्या कि नींद आ जाए, हाँ हमने 2 घंटा पढ़ा हूँ, तो आदत बन जाएंगे आपको। क्या हो जाए कि नहीं, हम अगर दिन भर नहीं पढ़ेंगे तो फिर रात को उठ के बैठने पड़ना होगा। तो कम से कम 3 से 5 घंटा डेली स्टडी कीजिए। ग्रेजुएशन का स्टूडेंट या फिर इंटर का स्टूडेंट, आपका कोर्स के अलावा कुछ और पढ़िए उसमें, ठीक है। कम से कम 3 घंटा या 3 से 5 घंटा के बीच में जो पढ़िए,
जो आपको कुछ मजबूती लाए उसमें। और बाकी अच्छा मार्क्स लाने के लिए इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में, उसके लिए क्या बताऊँ कि अच्छा मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट को आता है, उसी स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स आता है जो स्टूडेंट रिवीजन करता है, बार बार याद करता है। ठीक है, रिवीजन होना चाहिए आपका अच्छा मार्क्स लाने के लिए। 100% मार्क्स लाओ या फिर 95% मार्क्स लाओ, किन का आएगा, किस स्टूडेंट को आएंगे? वही स्टूडेंट को आएंगे जो अच्छा से मेहनत करते होंगे। अब मेहनत सिर्फ नहीं, डेली होना चाहिए। कोई भी टॉपिक जो हमने पढ़ के आया, जो प्रैक्टिस किए हैं, उस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, उसको बस पढ़ लिए, बस रख दिए उसको, अब एग्जाम का टाइम में देखेंगे या 2 महीने के बाद देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से कभी रिजल्ट अच्छा नहीं होंगे। देखते हैं ना, कोई अपना आदमी, कोई भी अगर अनजान आदमी जो आता है, जिससे हमने भेंट किए हैं, तो क्या उसका चेहरा पूरा याद रहता है? नहीं रहते हैं। हम उसको भूल सकते हैं, पता नहीं कैसा आदमी था, वो आदमी था तो किस प्रकार के थे, कैसा कलर थे, पूरा याद नहीं। लेकिन उस आदमी से अगर बार बार मिले तो क्या होता है, उसका सारा व्यवहार भी पता चल जाता है, उसका पूरा कलर, किस कलर के, कैसा है, कितने हाइट, ऊंचाई, सब पता चल जाता है। तो वही चीज़ सेम टू सेम स्टडी पढ़ाई में होता है। ठीक है, आप इतनी बार पढ़िए, इतनी बार रिवीजन कीजिए कि आपको समझ में इतना आ जाएंगे। और उसको समझ आने के बाद आप भूलिएगा नहीं कभी। लेकिन एक बात और, रट के मत पढ़िए, रट के बिल्कुल ना पढ़िए। ठीक है, आप समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। समझ के पढ़ने के बाद आपको जो ना याद करने की, बार बार भूलने की वो जो टेंशन है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज इतना ही जो स्टूडेंट के लिए जो ये वीडियो बनाया क्लास 10 के लिए और 12 के लिए, ज़रूर इस वीडियो को जो हमने जो बताया, जो एडवाइस की हमने, तो उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट भटक जाते हैं। इस बार क्लास साइंस का स्टूडेंट बहुत सारा फेल हुआ है, जो कॉमर्स में चला गया, बहुत कम नंबर ला के वो फेल हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो अच्छा जो सब्जेक्ट हो आपके लिए, जो आप जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, उसी को चुनिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो भाई इतना ही मैं इस वीडियो में बताया हूँ। ठीक, जो यूज़फुल हो, फ्रूटफुल हो आप सभी के लिए। ठीक है भाई, ओके।